A very warm welcome to one and all. I am Avni Atri from Unique Institute of Behavioral Sciences, and I'll be teaching you chapter 2 of your class 12th, which is self and personality. Let us first understand the concept of self and personality. What do these two terms actually mean? So, self and personality refer to the characteristic ways in which we define our existence and how our experiences are organized and expressed. So, self और personality दोनों ही वो तरीके हैं, वो चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे कोई भी इंडिविजुअल अपने एग्जिस्टेंस को डिफ़ाइन करता है और ये डिफ़ाइन करता है कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं. द आइडियाज़ अ पर्सन होल्ड अबाउट हिमसेल्फ और हर सेल्फ रिप्रेजेंट्स देयर सेल्फ. एक पर्सन अपने खुद के बारे में जो आइडियाज़, जो नोशंस होल्ड करता है, उसके अपने बारे में क्या थॉट्स हैं, वो डिफ़ाइन करता है उस पर्सन का सेल्फ. एंड on the other hand, personality is a relatively stable pattern of behavior of an individual from one situation to another. Alright, so what is personality? अलग अलग situations में जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर शो होता है, बिहेवियर का एक पैटर्न, यानी कि ऐसे बिहेवियर्स जो बार बार अलग अलग सिचुएशन में शो कर रहा है एक पर्सन, वो स्टेबल पैटर्न is the personality of that person. Now let us understand the concept of self in detail. As we said, one's ideas about their own existence and experiences are their notion of self. यानी कि एक पर्सन के अपने एग्जिस्टेंस या एक्सपीरियंसेस के बारे में जो आइडियाज़ हैं, जो नोशंस है, वो उसका सेल्फ डिफाइन करते हैं. नाउ सेल्फ इज़ नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ. ऑब्वियसली जब हम एक इन्फेंट होते हैं, एक छोटा 2 दिन का 3 दिन का जो बच्चा है, उसके सेल्फ के बारे में कोई आइडियाज़ नहीं होंगे. सो आर आइडियाज़ ऑफ सेल्फ आर नॉट प्रेजेंट सिंस बर्थ, but they emerge as a child grows gradually with the help of parents, friends, teachers, interaction with others, and our perception about various experiences and interaction etc. लेकिन जैसे जैसे एक बच्चा ग्रो करता है तो पेरेंट्स से बात करके, फ्रेंड्स से, टीचर्स से, बाकी लोगों से जो भी इंटरेक्शन हो रहा है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं और उन एक्सपीरियंसेस के बारे में आपका क्या परसेप्शन है, इन सभी चीज़ों के बेसिस पर धीरे धीरे एक बच्चे का सेल्फ का नोशन या सेल्फ के आइडियाज़ डेवलप होते हैं. राइट, आपके पेरेंट्स ने आपकी किसी चीज़ पे तारीफ़ करी, वो आपके सेल्फ में ऐड हो गया. उन्होंने शायद हो सकता है आपको किसी चीज़ पे डांटा हो या क्रिटिसाइज़ किया हो, तो कहीं ना कहीं उस क्रिटिसिज्म के बेसिस पे भी आपका अपने बारे में कोई एक आइडिया या नोशन क्रिएट हो सकता है. सो ऐसे बहुत सारे हमारे छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, हमारे आसपास के लोगों की हेल्प से हमारा सेल्फ के बारे में एक नोशन डेवलप होता है. द आइडिया ऑफ सेल्फ इज़ नॉट परमानेंट एंड इज़ मॉडिफाइबल. ऑब्वियसली एज आई सेड, क्योंकि एक्सपीरियंसेस के साथ थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऐड होता जाता है, इसीलिए सेल्फ मॉडिफाइबल होता है. और ज़रूरी नहीं है कि मेरा आज जो अपने बारे में नोशन है आज से 10 साल बाद भी सेम रहे. नो, इट इज़ नॉट परमानेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, सो इट्स डायनेमिक एंड इट्स मॉडिफाइबल. अब सेल्फ में 2 चीज़ें आती हैं, पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी. पर्सनल आइडेंटिटी एक पर्सन की वो एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसे बाकी लोगों से डिफरेंट बनाते हैं, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. जैसे कि हमारा नाम, क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या बिलीव्स हैं हमारे, क्या हॉबीज़ हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी पर्सनल आइडेंटिटी में आती हैं, यानी कि वो चीज़ें जो हमें बाकी लोगों से अलग बनाती हैं. एंड सोशल आइडेंटिटी में आपके वो एट्रीब्यूट्स या वो एस्पेक्ट्स आते हैं जो आपको किसी एक पर्टिकुलर सोशल या कल्चरल ग्रुप से मिलते हैं. ठीक है,
या आपको उस कल्चर का, उस सोसाइटी का पार्ट बनाते हैं, जैसे कि आपका रिलीजन, आपका कास्ट, आपका कल्चर, आपकी नेशनैलिटी एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमारी सोशल आइडेंटिटी क्रिएट करती हैं। सो इफ़ आई एम सेइंग दैट माई नेम इज़ अवनी, दैट इज़ माई पर्सनल आइडेंटिटी, एंड इफ़ आई एम सेइंग दैट आई एम अ हिंदू, देन दैट इज़ माई सोशल आइडेंटिटी। मूविंग ऑन. So, based on whatever we discussed till now, a definition of self can be: self refers to the totality of an individual's conscious experiences, ideas, thoughts, and feelings with regard to herself and himself or himself. सो अपने बारे में आपके जो भी एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स हैं, उनकी टोटलिटी डिफाइंस योर सेल्फ. जब भी हम अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि आई एम अ डांसर, वी डिस्क्राइब आवर सेल्फ एज अ सब्जेक्ट और एज अ एक्टर. जब हम खुद को डिफाइन कर रहे हैं, तब हम अपने आप को एज अ सब्जेक्ट परसीव कर रहे हैं. ऑन दी अदर हैंड, जब हम अपने आप को इस तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं, ऑन विच समथिंग इज़ डन, ठीक है, व्हेन वी आर डिफाइनिंग आवरसेल्व्स एज एन एंटिटी ऑन विच समथिंग इज डन, जिस पर कुछ किया गया है, देन वी आर डिफाइनिंग आवरसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट और अ consequence. All right, so if I say that I get easily hurt by people, yeah, I get easily affected by negative experiences in my life, so I am describing myself as a object, not as a subject. So self can be either described as a subject or as an object. Now, kinds of self. The various kinds of self a person has form as a result of our interactions with our physical and socio-cultural environments. यानी कि हमारे डिफरेंट सेल्फ होते हैं, ठीक है. हमारा सेल्फ इन विद आवर पेरेंट्स वुड बी डिफरेंट, हमारा सेल्फ विद आवर फ्रेंड्स वुड बी डिफरेंट, इन फ्रंट ऑफ आवर टीचर्स इट वुड बी डिफरेंट, राइट. सो दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्फ, दे फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ आवर इंटरेक्शंस. जैसे जैसे हम अपने सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट में, अपने फिजिकल इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं, वैसे वैसे हमारे अलग अलग काइंड्स ऑफ सेल्फ डेवलप होते हैं. Our biological self in the context of socio-cultural environment modifies itself. The personal self leads to an orientation in which one feels primarily concerned with oneself. On the other hand, the social self emerges in relation with others and emphasizes such aspects of life such as cooperation, unity, affiliation, sacrifice, support, or sharing. Because this particular self values family and social relationships also, it is also, the social self can also be called as or referred as familial or relational self. The cognitive and behavioral aspects of self. The way we perceive ourselves and the ideas we hold about our competencies and attributes is also known as self concept. All right, so the first aspect, cognitive or behavioral aspect of self, is the self concept. सो हम खुद को कैसे परसीव करते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स या अपनी कॉम्पिटेंसीज़ के बारे में हमारे क्या आइडियाज़ हैं, कि हम कितने अच्छे टीचर हैं या कितने अच्छे डांसर हैं, ये हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट से पता चलता है, ठीक है, कि हमारा खुद के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है, कितना पॉजिटिव है या कितना नेगेटिव है. ऑल राइट, फाइंडिंग आउट एन इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नॉट ईजी. अगर आपको किसी और का सेल्फ कॉन्सेप्ट के लेवल्स पता करने हैं, इट इज़ नॉट ईजी, बट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मेथड फॉर दिस इज आस्किंग द पर्सन क्वेश्चंस अबाउट देमसेल्व्स. आप उनसे उनके बारे में सवाल पूछो, आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि वो खुद को लेकर के कितना कॉन्फिडेंट है या उनके खुद के बारे में क्या थॉट्स, क्या आइडियाज़ हैं. नाउ this self concept can be defined on 3 levels. Firstly, the general level. General level defines कि on an in totality आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट आपके बारे में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है. अगर सब मिला जुला करके, अलग अलग एरियाज़ मिला करके, अलग अलग डायमेंशंस मिला करके आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव हो गया, अदरवाइज नेगेटिव हो गया. सो ये जनरल लेवल है.
सेकेंड इज़ द स्पेसिफिक लेवल, जहाँ हमारा हो सकता है एक डायमेंशन पर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हो, जैसे कि म्यूज़िकल एबिलिटी, मुझे लगता हो कि म्यूज़िक में आई एम रियली गुड, but I may have a negative self concept about another level or another dimension. For example, academic talent हो सकता है, मुझे लगता हो कि यार मैं गाती तो बहुत अच्छा हूँ पर मैं academically शायद उतनी अच्छी नहीं हूँ. So I have a positive self concept about my musical ability and a negative self concept about my academic abilities. Another, the last level, which is even more specific level, defines जब आपके एक ही डायमेंशन के एक एस्पेक्ट में तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और उसी डायमेंशन के दूसरे एस्पेक्ट में नेगेटिव कॉन्सेप्ट है. जैसे कि अगर मैं एकेडमिक टैलेंट की बात ले लूँ, ये एक डायमेंशन हुआ, ठीक है, एकेडमिक टैलेंट इज़ वन डायमेंशन. इसमें अपनी रीडिंग एबिलिटी का तो मुझे पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि मैं रीडिंग में अच्छी हूँ, लेकिन अपनी अर्थमेटिक एबिलिटीज़ में मेरा सेल्फ कॉन्सेप्ट इज़ नेगेटिव. दैट although I am good at reading abilities, but I am not that good at arithmetic abilities, and because of that I think that I am not good in academics. All right, now next is self esteem. The value judgment of a person about herself or himself is called self esteem. आप खुद को कितनी वैल्यू देते हो, या सोसाइटी में लोगों के सामने आप अपनी कितनी वैल्यू समझते हो, ठीक है, आप दूसरों से कितना अपने आप को बेहतर समझते हो, वो आपकी सेल्फ एस्टीम हो गई. In order to assess self-esteem, we present a variety of statements to a person and ask him or her to indicate the extent to which those statements are true for him or her. By the age of 6 to 7 years, a child usually forms self-esteem in at least 4 areas like academic competence, social competence, physical and athletic competence, and physical appearance. And these self-esteems become more refined as we grow, as we mature. Our capacity to view ourselves in terms of stable dispositions permit us to combine separate self-evaluations into a general psychological image of ourselves. इसको हम overall बोल सकते हैं, मतलब in totality this is known as an overall sense of self-esteem. Our self-esteem also has a very very strong relationship with our behavior. ऐसे बच्चे जिनका हाई एकेडमिक सेल्फ एस्टीम होता है वो यूजुअली एग्ज़ाम्स में बेटर परफॉर्म करते हैं, एंड ऐसे स्टूडेंट्स जिनका लो एकेडमिक सेल्फ एस्टीम है वो यूजुअली आने वाले एग्ज़ाम को लेकर के बहुत एंग्शियस होते हैं और उन थोड़ा सा डिप्रेस सा फील कर सकते हैं. यूजुअली अगर पेरेंटिंग बचपन में काफ़ी वार्म हुई है और पॉजिटिव हुई है और साथ ही पेरेंट्स ने बच्चों को अलाउ किया है कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें, तो बच्चों की एक हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है, बिकॉज उनको ऐसा फील होता है कि पेरेंट्स ने उनको एज कॉम्पिटेंट और वर्थवाइल एक्सेप्ट किया है. पेरेंट्स मानते हैं कि हाँ ये कॉम्पिटेंट है, इसलिए उनको खुद से डिसीजन लेने दिया, ठीक है. सो बिकॉज ये फीलिंग आती है, इसीलिए यूजुअली वार्म और पॉजिटिव पेरेंटिंग जहाँ डिसीजन मेकिंग आपको खुद करने दी है पेरेंट्स ने हर चीज़ को लेकर के, तो यूजुअली हाई सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है बच्चों की. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन सेल्फ इज सेल्फ एफिकेसी. The degree of belief regarding control over our life outcomes defines self-efficacy. यानी कि खुद को लेकर के बिलीव कि हमारे लाइफ आउटकम्स हमारे कंट्रोल में हैं, ये आपका सेल्फ एफिकेसी डिफाइन करता है. ऐसे लोग जिनको ये लगता है कि दे कैन कंट्रोल they have a control over their abilities, over their behaviors, उनमें यूजुअली हाई सेल्फ एफिकेसी होती है. लेकिन ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनकी लाइफ इज़ कंट्रोल्ड बाय लक या डेस्टिनी या आसपास की सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस, ऐसे लोगों की सेल्फ एफिकेसी लो होती है. अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी अलाउज पीपल टू सिलेक्ट, influence and even construct the circumstances of their own life. People who have a strong sense of self-efficacy, they also are less fearful in life.
Our society, our parents, and our own positive experiences can help in the development of a strong sense of self efficacy by presenting positive models during the formative years of children. Next is self regulation. Self regulation refers to our ability to organize and monitor our own behavior. People who are able to change their behaviors according to the demands of the external environment are high on self monitoring. Learning to delay or defer the gratification of needs is called self control. अगर आपको जो gratification का concept होता है कि हमें जो चाहिए वो अभी चाहिए, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है, अगर आपको उस पर कंट्रोल है या आप डिले कर सकते हो, इमीडिएट की जगह डिलेड ग्रैटिफिकेशन में अगर आप जा सकते हो, दैट मीन्स आप में काफ़ी सेल्फ कंट्रोल है. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि अपनी विशेस पे थोड़ा कंट्रोल करना, कि ठीक है मुझे ये पर्टिकुलर फ़ोन चाहिए, बट ठीक है आई विल अर्न फॉर दैट एंड देन आई विल बाय इट. अभी के अभी चाहिए, दैट मीन्स कि आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत कम है. सेल्फ कंट्रोल प्लेज अ की रोल इन द फुलफिलमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स. यूजुअली जिन लोगों में अच्छा सेल्फ कंट्रोल होता है वो लोग लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफ़िल कर पाते हैं, और ऐसे लोग जिनमें सेल्फ कंट्रोल कम होता है वो लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते. हाँ, क्यों? बिकॉज यूजुअली लॉन्ग टर्म गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए होता है. ऑब्जर्वेशन ऑफ ओन बिहेवियर, सेल्फ इंस्ट्रक्शन and self reinforcement are some psychological techniques that help us in effective development of self regulation and control. यानी कि खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, खुद को इंस्ट्रक्ट करना, खुद को इंस्ट्रक्शंस देना दैट दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद को रीइंफोर्स करते रहना. ये सारी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे आप अपना सेल्फ रेगुलेशन एंड कंट्रोल डेवलप कर सकते हो. कल्चर एंड सेल्फ. Aspects of self are very much linked with the culture one lives in. हमारा सेल्फ किस तरह का होगा या हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस तरह का होगा, ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड होता है इस चीज़ से कि हम किस कल्चर में रहें. अगर आप वेस्टर्न कल्चर और इंडियन या ईस्टर्न कल्चर को देखो तो यूजुअली वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअल में यूजुअली ये माना जाता है कि एक इंडिविजुअल एक ग्रुप से अलग है. एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन इंडिविजुअलिटी. बोथ ग्रुप एंड इंडिविजुअल आर डिफरेंट, ऑल्दो दे सीम टू इफेक्ट ईच अदर. ईच इंडिविजुअल इफेक्ट्स द ग्रुप एंड द ग्रुप इफेक्ट्स द इंडिविजुअल, बट दे आर स्टिल डिफरेंट एंटिटीज. However, in a Eastern or Indian perspective, usually the individual is considered to be a smaller part of a group. Here also individual and group both keep on affecting each other, but the individual is considered to be a part of the group also, but and not as an individual identity. All right, so this is how a culture may affect a person's self. Because of this, many Western cultures are characterized as individualistic, whereas many Asian cultures, which includes Indian culture also, they are characterized as collectivistic cultures. The concept of personality. The literal meaning of personality is derived from the Latin word persona. ठीक है, पर्सनालिटी persona वर्ड से बनता है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मास्क. हाउएवर लिटरल सेंस की जगह अगर आप साइकोलॉजिकल टर्म्स में जाओ, देन पर्सनालिटी मीन्स आर कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड सिचुएशंस. यानी कि साइकोलॉजी में पर्सनालिटी मीन्स एक पर्सन का एक कैरेक्टरिस्टिक वे, जिस तरह से वो अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग लोगों के साथ रिस्पॉन्ड करता है, डील करता है. दैट कैरेक्टरिस्टिक वे is known is the personality of that person. Personality refers to unique and relatively stable qualities that characterize an individual's behavior across different situations over a period of time. Once we are able to characterize someone's personality, we can predict how that person will probably behave in a variety of circumstances. An understanding of personality allows us to deal with people in realistic and acceptable ways. Now, there are some terms that are related to personality. Firstly, there is temperament.
which are the biologically based characteristic way of reacting. Traits are stable, persistent, and specific ways of behaving. Disposition is the tendency of a person to react to a given situation in a particular way. Character means the overall pattern of regularly occurring behavior. Habit means overlearned modes of behaving, and values means goals and ideals that are considered important and worthwhile to achieve. With this, we are done with the concept of self and concept of personality.